बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एम्ब्लोपिया यानी जिसे हम लेजी आई भी कहते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एम्ब्लोपिया क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से जो हमारी आंख होती है उसमें एक काहली या फिर एक सुस्तपन जो है ना वो देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एम्ब्लोपिया यानी लेजी आई को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योपैथ में खुशामदीद कहता हूँ। एम्ब्लोपिया जिसे हम लेजी आई भी कहते हैं, और दोस्तों इस कंडीशन को हम सुस्त आंख या फिर काहली आंख भी कहते हैं। यानी दोस्तों ये एक ऐसी रीजन होती है जिसमें हमारा माइंड का हमारी आंखों के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें जो है ना वो वीकनेस जो है ना वो पाई जाती है। इन दोस्तों अगर किसी इंसान के माइंड का आंखों के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें कमजोरी पाई जाए, दोस्तों इसकी वजह से पेशेंट को एम्ब्लोपिया का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। दोस्तों इस कंडीशन में होता दरअसल ये है कि एक आंख की जो बनाई होती है वो दूसरी आंख की बनाई से जो है ना वो कमजोर हो जाती है। यानी दोस्तों इसमें जो एक आंख का जो कनेक्शन होता है माइंड के साथ, अगर उसमें वीकनेस हो तो उसका जो विजन है वो दूसरी आंख से जो है ना वो कमजोर हो जाता है। इस कंडीशन को एम्ब्लोपिया कहते हैं। दोस्तों ये आमतौर पर बचपन में होता है। दोस्तों इसमें एक आंख भी इन्वॉल्व हो सकती है और दोनों आंख भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। दोस्तों ये एम्ब्लोपिया आमतौर पर बच्चों में जो है ना इसके सिम्टम जो है ना वो देखने में मिलते हैं। और दोस्तों इसमें होता दरअसल ये है कि जो हमारी आंख होती है उसका जो हमारे माइंड के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें वीकनेस की वजह से पेशेंट को जो आंख का विजन है उसमें कमजोरी जो है ना वो पाई जाती है। दोस्तों ये एक आंख में भी पाया जाता है और दोनों आंख में भी ये सिम्टम जो है वो पाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूं कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एम्ब्लोपिया या फिर लेजी आई का सिम्टम ना वो देखने को मिलता है। सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है स्ट्रैबिस्मस। दोस्तों यानी बींगापन। यानी दोस्तों इसमें जो एक आंख जो है ना वो पेशेंट की सीधी नहीं होती जिसकी वजह से पेशेंट को इस तरह का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें दूसरा रीजन होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी जिसे नजर का फर्क भी कहते हैं। दोस्तों इसमें होता है कि एक आंख की बिनाई दूसरी आंख की बिनाई से जो है ना वो फर्क होता है, इसमें स्टिग्मेटिज्म होता है जिसकी वजह से पेशेंट को इस तरह का सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। इसमें जो थर्ड रीजन होती है वो होती है डिप्रीवेशन, यानी आंख में रुकावट। जो दोस्तों कैटरेक्ट की वजह मोतिया की वजह से जो है ना इस तरह का सिम्टम जो है वो आंख में देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को एम्ब्लोपिया का इश्यू है तो ऐसे इंसान में कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम वो होता है कि एक आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर कम नजर आना। यानी पेशेंट को जिस आंख का जो माइंड का कनेक्शन कमजोर होगा उसमें धुंधला नजर आएगा या फिर कम जो है ना वो नजर आएगा, ये सिम्टम देखने को मिलता है। और इसमें पेशेंट में एक बींगापन जो है ना उसका सिम्टम जो है वो भी देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें जो विजन की खराबी है वो उसका सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलता है, यानी पेशेंट की जो बिनाई होती है वो कमजोर होती है। और उसके साथ दोस्तों पेशेंट जो है ना वो सर झुका के चलने की जो है ना वो आदत ऐसे पेशेंट में देखने को मिलती है। यानी दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि लेजी आई के पेशेंट है या फिर एम्ब्लोपिया के पेशेंट है उनमें एक सर झुका के चलने का सिम्टम जो है ना वो भी देखने को मिलता है। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एम्ब्लोपिया के केस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है चाइना। दोस्तों चाइना ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब कोई इंसान बहुत ही क्रोनिक डिजीज में मुब्तला हो और उस मर्ज की वजह से पेशेंट को एम्ब्लोपिया का साइन जो है ना वो देखने में मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है एसिड फास्ट। दोस्तों एसिड फास्ट ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को बहुत क्रोनिक डिजीज हो और उस क्रोनिक डिजीज की वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो गया हो और क्यों इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से इंसान की एनर्जी जाया होगी हो, तो इस वजह से जो होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फास्ट ऐसे केस में एम्ब्लोपिया को कवर अप करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है वो है रूटा। दोस्तों रूटा ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपने आइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हो और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है ना एम्ब्लोपिया या फिर लेजी आई का सिम्टम जो है वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एम्ब्लोपिया या फिर लेजी आई के केस को कवर अप कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।